ऐसा रिस्पांस मुझे लास्ट टाइम मिला था डीजे वाले बाबू में 2015 में, और उसके बाद मुझे तरीफा में भी थोड़ा सा मिला, बट उसके बाद फिर मैंने उनका अकाउंट नंबर मंगवाया और उनको कुछ पैसे ट्रांसफर किए इमीडिएटली। मैंने कहा चलो इमीडिएट जो हेल्प हो सकती है वो करे। हाय सर। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आई होप यू आर सेफ एज वेल। घर पे मैम से मैं भी घर पे हूँ। आप कहाँ पर हैं? आप बॉम्बे में हैं? कहाँ पर हैं आप? हैं? नहीं सर, मैं चंडीगढ़ में हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो चंडीगढ़ में आप पहाड़ देख रहे हैं? हेलो सर, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। चंडीगढ़ में पहाड़ दिख रहे हैं आजकल ना, बिकॉज हाँ एनवायरमेंट हाँ, इज सो क्लीन। यस 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 यस, मैं जो मेरी छत है वहां से पहाड़ साफ दिखाई देता है। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। पहाड़। जी। ओके, तो कैसा ये यू आर दिस कमर्शियल सिंगर, बट एट द सेम टाइम आप में काफी एक इंट्रोस्पेक्शन आपके अंदर काफी है। आप सोचने की, समझने की आपके अंदर काफी एक कैपेबिलिटी है। ये पिछला एक महीना आपके लिए किस तरीके का रहा है? सर देखिए, दो दो पहलू हैं इस चीज के। आई थिंक जो भी अराउंड द वर्ल्ड हो रहा है, जो भी मेरे आसपास हो रहा है, जो मेरे देश में हो रहा है, जो भी केसेस हो रहे हैं वो बहुत अनफॉर्चुनेट हैं। वो नहीं होने Right. चाहिए ऑफ कोर्स। और हर कोई ये इंश्योर कर रहा है कि इन केसेस को कम से कम करने की कोशिश कैसे करी जाए और सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करी जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स इट टू एंड एएसएपी सेफली। दूसरा पहलू सर ये है, आई थिंक घर रहकर, मतलब मेरे लिए एक ये मौका है घर रहने का, घर पे टाइम स्पेंड करने का। ये एक ऐसी ब्रेक है जो मुझे जब तक नहीं मिली तब तक मुझे पता नहीं था कि मुझे चाहिए। और मैं घर रह रहा हूँ अपने, मम्मी पापा, अपनी पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। और एक एक माहौल घर पे ऐसा है कि सब सब मिलके बैठे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं। तो आई थिंक एक ऐसी चीज है जो मुझे मतलब इसके दो पहलू हैं जो दोनों मैं पहलू देख रहा हूँ। मतलब मुझे घर पे रहना अच्छा भी लग रहा है, और दूसरा मैं बाहर जा भी नहीं सकता, तो वो ही चीज है सर। All right. So, what is the first thing that you will do, Basha, once this lockdown gets over? पहली चीज क्या करेंगे? सर पहली चीज मैं क्या करूंगा, एक तो लॉकडाउन के बाद भी आई थिंक मैं बाहर नहीं निकलूंगा घर से थोड़े टाइम। आई थिंक हमें और सेफ्टी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट घर से बाहर निकलते ही सर एक तो मैं गुरुद्वारे जाऊंगा, मत्था टेकूंगा, भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा, और फिर मैं स्टूडियो जाऊंगा सर, गाने बनाने अपने दूसरे मंदिर जाऊंगा। तो आपने आपने इस पिछले दो तीन तीन हफ्ते में आपने कोई नए नए आपने गाने बनाए? सर गाने लिखे बहुत हैं, रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने का भी है मेरे पास, इक्विपमेंट है, लेकिन तो मैं चाहता हूँ कि तो रफ वर्जन्स में बना रहा हूँ घर पे, बट स्टूडियो में जाके मैं फाइनल डब करूंगा। कोई एक ऐसी चीज जो आपने बनाई हो और अगर आप हमें सुनाना चाहें? सर मेरे को ना याद नहीं है, अगर होता तो मैं पढ़ के सुनाता, तो फोन में ही लिखे हैं, तो और फोन पे ही मैं नो आपसे बात कर रहा प्रॉब्लम, हूँ। नो प्रॉब्लम। ओके, और हाँ इसी इसी पूरे दौरान में आपका आपका गाना भी अभी आपके आया है, गेंदा फूल, जो कि बहुत ज्यादा बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स इसका रहा है। जी। अ, आप क्या कहना चाहेंगे गेंदा फूल के बारे में? सर मैं बहुत खुश हूँ। ऑनेस्टली ऐसा रिस्पॉन्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज जब हम ये गाना बना रहे थे तो ट्रेडिशनली मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि पंजाबी होगा या हरियाणवी होगा, या बिल्कुल ही हिंदी होगा या इंग्लिश होगा। बट बंगाली था, तो जब हम बना रहे थे तो थोड़े से एप्रीहेंसिव हम थे कि whether the audience is going to like it or not, or whether they are going to accept it at all, because the lyrics, वो जो लिरिक्स हैं, काफी जनता है जो मुझे सुनती है जो बंगाली गाने शायद नहीं सुनती, तो वो लिरिक्स उनको समझ आएंगे भी या नहीं आएंगे, और लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, या इग्नोर ही कर देंगे कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है। दूसरा चीज, टिकटॉक पे भी आजकल गाना बहुत पिक, मतलब टिकटॉक हैज बिकम अ म्यूजिक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म। मतलब आप टिकटॉक पे जाते हैं, आपको ऐसे ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं जो आपने वैसे कहीं नहीं सुने होते, ना आपके रेडियो पे आते हैं ना टीवी पे आते हैं, बट वहां पे आप जाके पता चलता है अच्छा ये भी कोई गाना है जो बहुत चल रहा है। तो मुझे था कि पता नहीं इसका टिकटॉक भी बनेगा या नहीं बनेगा, एक्सप्लोर, लोग इस गाने को एक्सप्लोर, मतलब इस पे इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे या डिस्कवर कर पाएंगे या नहीं। बट सर first day से ही I was blown away by the response that it got, and a special thanks to all the Bengali people. They embraced the song.
मतलब उन्होंने गले से लगा लिया और अपना ही बना लिया गाने को। एंड टिकटॉक पे लॉट ऑफ आई सॉ दिस साड़ी चैलेंज, गेंदा फूल साड़ी चैलेंज व्हिच स्टार्टेड हैपनिंग। अ लॉट ऑफ गर्ल्स स्टार्टेड वेयरिंग साड़ी एंड उन्होंने इस गाने पे टिकटॉक बनाया। एंड आई थिंक वी आर एट अराउंड 600-700 मिलियन व्यूज ऑन टिकटॉक। तो सारी जगह नंबर 1 हो गया सर 24 घंटे के अंदर। मतलब ये वाला रिस्पॉन्स मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसा रिस्पॉन्स मुझे लास्ट टाइम मिला था डीजे वाले बाबू में 2015 में, और उसके बाद मुझे तरीफा में भी थोड़ा सा मिला, बट उसके बाद दिस सॉन्ग व्हिच वाज कंप्लीटली माइन, इसमें मेरे को ऐसा रिस्पॉन्स मिला सर। राइट, ओके। सो कुछ आप थोड़ा सा इसमें बात करना चाहेंगे बंगाली फोक सॉन्ग्स का अपने लिरिक्स कुछ जी था, एंड देन आपने यू आल्सो इशूड अ प्रेस रिलीज एज वेल। जी जी टेल अस समथिंग अबाउट इट सो दैट पीपल कैन गेट क्लैरिफाइड। सर, मैं पहले भी दे चुका हूँ क्लैरिफिकेशन। मैं दोबारा एक बार दे देता हूँ, बट मैंने ये देखा कि क्लैरिफिकेशन देने का कोई फायदा नहीं है। लोगों ने जो धारणा आपके बारे में बना ली है वो बनी जाती है, तो विच इज अ लिटिल अनफॉर्चुनेट, बिकॉज बहुत भेड़ चाल वाली दुनिया है। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं जब क्लैरिफिकेशन दूंगा तो शायद सब कुछ साफ हो जाएगा, बिकॉज हमने बेसिकली हमने ये जो गाना ये उठाया सैम्पल करने के लिए, और जो हमने 2 लाइनें इस गाने की सैम्पल करी, एक बंगाली फोक सॉन्ग है अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स, जो भी रिटन रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, या जो भी यूट्यूब पे हमें इंफॉर्मेशन मिली, जितने भी इसके रीमेक हुए हैं, कहीं भी ये नहीं लिखा कि दिस हैज बीन रिटन बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इट इज अ बंगाली फोक सॉन्ग। तो एंड फोक सॉन्ग्स आर ओपन टू रिक्रिएशन, आप अपनी रेंडिशन बना सकते हो। तो हमने हमने वही किया। हमने इसकी बेसिकली वी sampled the song and we credited कि ये जो ओरिजिनल 2 लाइनें हैं बंगाली गाने की, these are the folk songs। बट सर गाने के रिलीज होने के 1-2 दिन बाद ही मुझे टैग होने शुरू हो गए कि है ना, अरे आपने गाना चुराया है, एक रतन कहार जी का गाना है, आप वो देखो कैसे कितनी गरीबी में रह रहे हैं और आपने उनका गाना चुरा लिया, आपने गरीब आदमी का गाना चुरा लिया। एंड देन मतलब ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि मैं परेशान हो गया। और फिर मैंने अपने लेबल को फोन किया कि भाई ऐसा कुछ है तो नहीं ना? एंड दे वर लाइक, ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग लाइक दैट। आई मीन देयर इज नो रिटन प्रूफ दैट रतन कहार जी ने ये गाना लिखा है। मुझे लगा, देखिए सर, पता क्या होता है, हम इमोशंस पे बहुत चलते हैं हम लोग। तो मेरे दिमाग में भी एक बार ये आया कि यार चलो रिटन रिकॉर्ड नहीं है तो चलो, अभी तक नहीं है तो अब कर देते हैं इनके नाम। जब इतने सारे लोग कह रहे हैं कि इस बंदे ने लिखा है, तो मैंने अपने लेबल को कहा कि हाँ आप कर दो, कि अगर इन्हें अभी अभी रजिस्टर करा लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरे को क्या प्रॉब्लम है यार, मैं गाना हिट है, सब कुछ है, उस बंदे के नाम रिकॉर्ड हो जाएगा, मेरे को आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट देन द लेबल सेड अ वेरी राइट थिंग कि यार भाई कल को कोई और आ गया बंदा जिसने बोला कि मैंने लिखा है, फिर क्या करेंगे? हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमें क्या पता किसने लिखा है? तो मैं एक बहुत दुविधा में फंस गया। बट देन मतलब it was, of course, it was proved that no one has written the song and it's a Bengali folk song। बट फिर मैंने फिर भी कहा कि फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पे गया, क्योंकि आई वांटेड टू क्लैरिफाई कि जो हमने किया वो कुछ गलत नहीं है, हमने किसी का कोई गाना चुराया नहीं है, बस उसका कहीं प्रूफ नहीं है कि उन्होंने लिखा है। बट स्टिल आई वाज लाइक, यू नो, इफ कोई भी अगर उनको जानता है प्लीज मुझे रीच आउट करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, मैं उनको रीच आउट नहीं कर पा रहा। जिन एक एक यूट्यूब चैनल था जिन्होंने उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बेसिकली, जो ये कह रहे थे कि भाई बादशाह का गाना इनकी लाइनों की वजह से सुपर हिट हो गया, और जो इनके राइटर हैं ओरिजिनल, वो आज भी ऐसी पोजीशन में रह रहे हैं। तो मैंने उन्हीं डॉक्यूमेंट्री वालों को कहा कि सर आप मेरे को प्लीज उनका कॉन्टेक्ट नंबर दो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ जो मुझसे हो सकता है। तो फरीदुन सर, मैंने उनको, आई मैनेज टू गेट हिम ऑन अ वीडियो कॉल, और उनको हिंदी नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको सिर्फ बंगाली आती है। और तो मेरे साथ में आदित्य भैया थे, जो मेरे जो प्रोग्रामर भी हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, तो उनको भी बंगाली आती है। तो हम तीनों वीडियो कॉल पे थे, और उनके साथ उनके बेटे थे, उनका पूरा परिवार खड़ा था वहां पे, रतन कहार जी का। तो फिर मैंने उनको फोन किया, और इतने इतने ही अच्छे, इतने ही प्यारे इंसान है वो, बिल्कुल फनकार है। मतलब पहले तो उन्होंने बोला, सबसे पहली चीज बोली कि थैंक यू, धन्यवाद बादशाह, जो भी अपनी लैंग्वेज में उन्होंने बोला। एंड उन्होंने बोला कि आज आपकी वजह से मुझे लोग जानने लगे हैं। और फिर एकदम से वो गाना सुनाना शुरू हो गए, और गाने के बोल का जब ट्रांसलेशन मैंने पूछा, तो गाने के बोल का ट्रांसलेशन था कि आ, आ, मेरे पास आओ, मेरा गाना सुनो, मेरी इतनी उम्र बची नहीं है। मतलब ऐसा सा कुछ ट्रांसलेशन था। एंड लाइक आई
आई ऑलमोस्ट ब्रोक डाउन। और फिर मैंने देखा कि वो किस हालत में रह रहे हैं फाइनेंशियली, बहुत ही खराब स्थिति थी। तो फिर मैंने उनका अकाउंट नंबर मंगवाया और उनको कुछ पैसे ट्रांसफर किए इमीडिएटली। मैंने कहा चलो इमीडिएट जो हेल्प हो सकती है वो करे। और फिर मैंने उनको, फिर वो मुझे कहते कि आप प्लीज हमें मिलने आना। फिर मैंने उनको कहा कि मैं आपसे मिलने भी आऊंगा सर, और हम गाना भी करेंगे, तो भगवान ने अगर चाहा तो मैं आपको जरूर, आई वांट टू फीचर यू इन अ सॉन्ग, वीडियो भी बनाएंगे और हम आपके गांव में ही बनाएंगे। एंड आई 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 विल मेक श्योर दैट यू गेट द रिकग्निशन दैट इज ड्यू, जो आपको। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके गाना भी रजिस्टर कराऊं, जितने भी गाने हैं सोसाइटीज में, ताकि आपको बाद में इसकी रॉयल्टीज भी आती रहे। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होएगा तो मैं उनके पास जाऊंगा। और बहुत, मतलब आई थिंक इट्स मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं उनको जानता हूँ और मैं उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। ओके, सो सौम्य रे इज सेइंग, सिंपल सी बात है, सॉन्ग हिट है, बच्चे बड़े सब बहुत पसंद कर रहे हैं, एंड आई एम बंगाली, मैं बोल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत और परेशान रहा ऑनेस्टली, अगर मैं आपको बताऊं 4-5 दिन में बहुत नहीं नहीं, तो परेशान रहा। हम लोगों ने आपके बारे में पहले भी बात करी है, दैट दैट वी विल कम टू दैट। सो लेट्स हियर अ फ्यू लाइंस फ्रॉम गेंदा फूल। ओके। चले जब तू लटक मटक, लौंडों के दिल पटक पटक, सांसें जाए अटक अटक, आता माझी सटक सटक, बम तेरा को देखा है, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए, कम ऑन बेबी किक काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट। Fantastic, fantastic. And I थैंक यू, think Jacqueline looks amazing. The music video is outstanding. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।